नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज का ये वीडियो है ग्राम पंचायतों के लिए, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिशन अंत्योदय ऐप जो NIC द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें NRLM से संबंधित जो जानकारी है वो किस तरह से फीड किया जाना है और कौन कौन से उसमें ऑप्शन आपको यूज़ करने हैं और किस तरह से आपको PDF जनरेट करके उसका प्रिंट आउट लेके जनपद या जिला पंचायत में जमा करना है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इस ऐप को आप किस नाम से आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं प्ले स्टोर में आप जाएंगे और वहाँ आप टाइप करेंगे मिशन अंत्योदय। ये ऊपर लिखा हुआ है मिशन अंत्योदय। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो ये सबसे ऊपर जो आ रहा है मिशन अंत्योदय NIC ई-गवर्नेंस मोबाइल ऐप, चूँकि मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, तो इसलिए इसमें इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। आप इसी ऐप को आप सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद फिर क्या है, जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इस तरह का, ये देखिए मिशन अंत्योदय के नाम से ये दिख रहा है। ये वही ऐप है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। ये जैसे ही हम इसको खोलते हैं, फिर ये खुल रहा है मिशन अंत्योदय ऐप जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको, यदि आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मिशन अंत्योदय ऐप में कुछ ग्राम पंचायत जो पहले से इस मिशन के अंतर्गत शामिल हैं, उन पंचायतों का ये डाटा पहले से फिल किया जा चुका है। क्योंकि अब अन्य सभी पंचायतों का ये डाटा फिल किया जाना है, इसलिए जिन पंचायतों ने पहले ये डाटा फीड नहीं किया मिशन अंत्योदय ऐप पर, वो सभी पंचायतें अब इस ऐप पर अपनी पंचायत से संबंधित जानकारी को फीड करेंगी। तो चलिए, मैं जैसे हमने ये ऐप खोला है तो इसमें ये लॉगिन के नीचे एक नॉट अ मेंबर रजिस्टर नाउ ये ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पर सबसे पहले क्लिक करें यदि आपने अभी तक ID पासवर्ड इसके नहीं बनाए हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस सामने आएगा। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ऊपर टेक का पिक्चर, ये कैमरा का जो निशान बना उस पर हम पिक्चर लेंगे हमारी, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ग्राम रोजगार सहायक सचिव या फिर सचिव महोदय जो भी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ोटो लेना है। इसके बाद हमको इसमें नॉर्मली जो जानकारी हमसे संबंधित है, रजिस्ट्रेशन जो कर रहा है उसके संबंधित है, वो जानकारी आप इसमें भरेंगे। उनका ईमेल ID, मोबाइल नंबर और नाम ये, और इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूँ, कम से कम 8 अक्षरों का पासवर्ड उसमें होना चाहिए, जिसमें हमको अंक भी शामिल हों और न्यूमेरिक की और एक आध स्पेशल की भी उसमें शामिल कर लें आप। और बाकी अपर केस में और लोअर केस में आपको उसमें कुछ 1-2 अंक उसमें शामिल कर लें, ताकि वो पासवर्ड आपके एक ही बार में जनरेट हो जाए। थोड़ा सा कठिन पासवर्ड आपको कुल मिला के बनाना पड़ेगा और उसको आप तुरंत उसको नोट भी कर लें, ताकि आगे आपको नहीं तो आपको दिक्कत आए लॉगिन करने में। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बिजनेस रोल में आपको स्टेट और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये सब डालना रहेगा। और इसमें रोल में भी आपको जो भी आपको ग्राम पंचायत से पे कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत, और जो भी कर रहे हैं तो आप ग्राम पंचायत के लिए मैं बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, उसको आप सेलेक्ट करें। इस तरह से आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ID पासवर्ड बनाने की, वो सीधा पहुँचेगी आपको आपके संबंधित जिला पंचायत में। तो वहाँ से आपको जो जिला पंचायत में इसके नोडल अधिकारी हैं NRLM शाखा में, वो आपको उसके आपको जो रिक्वेस्ट पहुँची है उसको अप्रूव करेंगे। और तुरंत ही अप्रूव करने के बाद आपके पास मैसेज भी उसका आ जाएगा, और अप्रूव करने के बाद आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मेरी पहले से अप्रूव किया हुआ है मैंने। अब इसमें लॉगिन करने के लिए दोस्तों यूज़र नेम में आप या तो आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है, या अपना जो ईमेल ID है वो भी आप इसको डाल सकते हैं। मैंने जैसे ईमेल ID इसमें डाल रखी है और मैं अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। ये मैंने अब अपना इसमें पासवर्ड डाल दिया है और इसमें नीचे लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आप देखें फिर लॉगिन के बाद कौन कौन से ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं। ये GP जो अपनी ग्राम पंचायत उसकी जानकारी शो हो रही है, इसको आप ओके कर दें। ये मेन जो इंटरफेस आप लॉगिन करने के बाद जो मेन इंटरफेस आएगा वो ये रहेगा। इसमें आपको सामने 8 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो सबसे 1 नंबर का कॉल ऑप्शन आ रहा है गेट बेस डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। गेट बेस डाटा, चूँकि मैं पहले ये कर चुका हूँ तो इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहली प्रोसेस आपको गेट बेस डाटा की है, जो तुरंत ही हो जाता है। इसमें ये करना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम डाटा फिल करने जा रहे हैं उसमें यदि गेट बेस डाटा हम क्लिक करेंगे तो हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित जो 2011 का सर्वे के दौरान जो आंकड़े इकट्ठे हुए थे, वो डाटा 2011 का
ऑटोमेटिक इसमें हमारे ऐप में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला ऑप्शन आपको गेट बेस डाटा करना है। इसके बाद इसी के राइट साइड में देखिए आप फिल जीपी सर्वे डाटा, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत के कौन से गांव का आप करने जा रहे हैं, क्योंकि एक गांव की एक PDF फाइल बननी है, एक एक गांव अलग अलग आपको सर्वे फीड करना है। तो सबसे पहले आप गांव सेलेक्ट करें। चूँकि मैं इसका पहले से ही सर्वे कर चुका हूं तो इसलिए इसमें खुल नहीं रहा है ऑप्शन। जैसे ही आप ये विलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे ये कॉलम आते रहेंगे। और इसमें एक चीज़ दोस्तों, इसमें आपको भरने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2011 का जो डाटा है वो ऑलरेडी उसमें आपको दिखेगा अपनी ग्राम से संबंधित, और आपको वर्ष 2018 का जो अनुमानित डाटा है वो उसमें आपको फिल करना है। और डाटा में कुछ विशेष भी नहीं है, उसमें आपकी पंचायत की नॉर्मल जानकारी है, कुछ कृषि से संबंधित है, कुछ राजस्व से संबंधित है, तो आप एकत्रित करके वो जानकारी आप फीड कर सकते हैं। छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ये जानकारी आप जैसे मान लीजिए एक गांव का मैं फिल कर दिया, उसके बाद मैं वापस जाके बताता हूँ आपको। जैसे एक गांव का ये मैंने फिल कर दिया, इसके बाद इसको इसी के फिल जीपी सर्वे के नीचे अपलोड ऑनलाइन का डाटा ऑप्शन जो आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने ये डाटा जो फिल किया है वो उस पर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। और अपलोड का जैसे ही आपको ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तो इसी के नीचे जनरेट PDF का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें तो आपने जो डाटा फिल किया है और जो बेसलाइन डाटा जो आपकी पंचायत का है वो दोनों को मिला के एक 3-4 पेज की PDF फाइल एक जनरेट होगी, जिसमें पुराना डाटा और अभी का डाटा दोनों आपको उसमें शो होंगे। ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं लेफ़्ट साइड में जो सेकंड ऑप्शन है शो GP डाटा, इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें मेरा डाटा ऑलरेडी सेव्ड आ रहा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ऐसे मैं इसको देखना चाहूँ, विलेज डिटेल पे क्लिक करूँ तो इस पर भी अपलोडेड लिखा आ रहा है। अपलोडेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने जो डाटा फीड किया है वो एक नॉर्मल जानकारी जो मैंने फीड किया वो इसमें सब शो हो रही है। ये देखिए जो जनसंख्या 2011 की वो आ रही है इसमें, मतलब ये वो वाला डाटा है जो गेट बेस डाटा हमने क्लिक किया था, उससे जो डाटा हमारे पास जो आया है वो ये डाटा है। तो आप इसको देख भी सकते हैं एक बार, आपका प्रोसेस करने से पहले आप इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब जनरेट PDF कैसी होगी, कैसी मतलब PDF फाइल बनती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी पंचायत की मैं बना चुका हूँ पहले, तो जो फाइल जिस तरह से बनती है वो फाइल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फाइल शो होगी। और आप जनरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल का जो जहाँ पर जो आपको डाटा सेव होता है उस जगह पर एक ये देखिए जो अपना मोबाइल का स्टोरेज है उसमें एक फ़ोल्डर बन जाता है। मैं आपको बता देता हूँ किस नाम से फ़ोल्डर बनेगा, उसमें वो आपकी PDF फाइल ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। ये देखिए GP PDF के नाम से ये फ़ोल्डर बना हुआ है। ये वही मिशन अंत्योदय का जो डाटा है उसी PDF का फ़ोल्डर बना हुआ है। इसको मैं खोलता हूँ। इसमें मेरी जो गांव का नाम है, गांव के नाम के बाद अपना गांव का जो कोड है वो कोड के हिसाब से, ये गांव के नाम के हिसाब से PDF फाइल जनरेट होगी, इसमें सेव हो गई। इसमें खोल के बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। मैं फ़ाइल खोली है मैंने एक गाँव की, ये 3 पेज की फाइल PDF जो है वो जनरेट होकर इसमें सेव हो गई है। इसमें जो ऑप्शन जो हमने फिल किए हैं वो जो सेंसस 2011 का स्टेटस जो भी डाटा था वो इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है, और हमने जो फीड किया उसके अगले वाले कॉलम में वो आ रहा है ऑप्शन। आप इसको इजीली आप इसको प्रिंट आउट ले लें। और इसके बाद जो आगे जो 2 कॉलम और हैं, ग्राम समिति अप्रूवल और ग्राम समिति अप्रूवल या चेंज वैल्यू, कोई भी इसमें चेंज करना है, अप्रूव हुई है नहीं ग्राम सभा से, उस पर आप टिक लगा के इसका प्रिंट आउट लेकर टिक लगा के इसमें नीचे साइन करा के इसको आप जनपद में NRLM शाखा में या जिला पंचायत में आप इसको जमा कर सकते हैं। बस यही पूरी प्रोसेस है दोस्तों मिशन अंत्योदय ऐप की, जिसमें मैंने आपको बताई किस तरह से हमको जानकारी फीड करना है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट जरूर करें, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको इसमें कुछ कमी लगे या फिर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों धन्यवाद।